ज़ोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो। देखिए सबका कंसेप्ट और काम सेम है कि खाने और सामान को आपके घर तक डिलीवर करना। देखिए आपने इन डेली रूटीन में इन सारी कंपनियों के डिलीवरी बॉय को डिलीवर करते हुए और सड़क पर जाते हुए देखा होगा। तो आपके मन में भी आता होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है भाई। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है क्योंकि ये कंपनीज दिन में 10 से 12 लाख ऑर्डर डिलीवर करती हैं। अब आपके मन में भी आया होगा कि इतने लाख ऑर्डर डिलीवर करने वाली कंपनी कई हज़ारों करोड़ों की हैं। जी हाँ, है तो कई हज़ारों करोड़ की। पर कई हज़ारों करोड़ों की कंपनी होने के बाद भी ये कंपनीज आज तक लॉस में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना और ये कोई छोटा मोटा लॉस नहीं है, इस लॉस का नंबर बहुत बड़ा है। ये सारी कंपनीज आज के टाइम पर लॉस फेस कर रही हैं। अब सबके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो सेपरेटली बनाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने आपके लिए सारी कंपनीज को मर्ज कर कर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। इस डिटेल वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर इन कंपनीज का लॉस क्यों हो रहा है, इनका वर्किंग मॉडल क्या है और ऐसे वो कौन से रीजंस हैं जिनके वजह से आज तक ये कंपनीज लॉस फेस कर रही हैं। सो दोस्तों, वेलकम बैक अनोन यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। इंडिया के अंदर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टार्टअप्स आखिर फेल क्यों हो रहे हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि इनका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो ये जाता है आपके नियरेस्ट स्टोर पर, जहाँ पर कंपनी की इन्वेंट्री होती है। ये स्टोर्स आपके 5 से 7 किलोमीटर के एरिया में होते हैं। इन पर आप जाकर डायरेक्टली बाइंग नहीं कर सकते जैसे आप सुपरमार्केट में करते हैं, क्योंकि ये सब होते हैं कंपनी के वेयर हाउसेस। इनके अंदर का सिस्टम कुछ ऐसे काम करता है कि जैसे ही आपका ऑर्डर कंपनी के सिस्टम पर रिसीव होता है तो उस पर बैठा एम्प्लॉय उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देखकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होता है उसके बाद कंपनी चेक करती है नियरेस्ट डिलीवरी बॉय जो कि आपके घर तक ऑर्डर को डिलीवर कर सके। उस डिलीवरी बॉय को आपकी लोकेशन और बाकी डिटेल्स कंपनी सर्वर पर दे दी जाती हैं और वही डिलीवरी बॉय आपके ऑर्डर को अगले 10 से 15 मिनट में आपके घर तक पहुंचाता है। अब यहाँ तक आप सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की जर्नी के बारे में। ऑनलाइन ग्रोसरी की दुनिया में सबसे पहला कदम रखने वाली कंपनी थी वॉलमार्ट और जेसी पेनी। ये एक अमेरिकन ब्रांड है और इनके कंटिन्यू सर्विसेज में काफ़ी साल रहने के बाद 2011 एक वो टाइम था जब इंडिया में पैर रखा बिग बास्केट ने। बिग बास्केट जो कि आज भी इंडिया का एक बेस्ट ऑनलाइन लीडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज 2025 में इतनी ज़्यादा डोर डिलीवरी सर्विसेज इंटरनेट पर होने के बाद भी ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये कंपनीज आज भी लॉसेस फेस कर रही हैं। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, कंपनी के भी और कंज्यूमर्स के भी, और इन सारे रीजंस को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे गली मोहल्ले की दुकानें और हमारी गली के कोने वाले छोटे छोटे नुक्कड़। देखिए हम इंडियंस की एक आदत होती है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ एक रिलेशन को बिल्ड कर लेते हैं। अब देखिए इस डेली रूटीन की हाय हेलो के साथ साथ हमारे और दुकानदार के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। अब इन दुकानदारों के साथ हमारा रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर हमारी जेब में पैसे ना हों तो हम इनसे ये बोलकर भी सामान ले लेते हैं कि भैया हम आपको बाद में पे कर देंगे, यानी कि सिंपल वे में कहा जाए तो उधार। और यही है सबसे बड़ी पॉलिसी इन ऑफलाइन दुकानों की कि जहां पर हमें विदाउट ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिना भी ग्रोसरी और सामान बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखिए हम इंडियंस की फैमिली में एक चीज़ तो बिल्कुल कॉमन है, खास करके हमारी माताओं बहनों में, कि जब तक हम किसी भी चीज़ को हाथ में लाइव देखकर उसकी क्वालिटी को चेक ना कर लें तब तक हम किसी भी चीज़ को ख़रीदना पसंद नहीं करते। और ख़ास कर ये चीज़ कपड़ों पर तो बिल्कुल ही लागू होती है। देखिए 70 to 80% इंडियंस की रेशो ऐसी है कि जिन्होंने कभी ऑनलाइन ग्रोसरी बाय ही नहीं की। अब उसके पीछे के माइंडसेट को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए आपने नोटिस किया होगा कि हम जब भी किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बाय करते हैं तो वहाँ पर एक डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं और सारी गेम चेंज हो जाती है यहाँ कर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। सपोज आपने बाइंग की है एक ऑनलाइन ऑर्डर की जिसकी कुल वैल्यू है 2000 रुपये। अगर वहाँ पर 50 और 70 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाएंगे तो आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि वो एक अमाउंट बहुत छोटी अमाउंट है अकॉर्डिंग ऑर्डर वैल्यू। और अब हमारी आदत ये है कि हम डेली बेसिस पे छोटी छोटी चीज़ों को लेने लोकल शॉप पर बार बार जाते रहते हैं। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ऑनलाइन बाय करने की सोचते हैं तो हम देखते हैं ये छोटी छोटी आइटम सपोज जिसकी वैल्यू है 150 रुपीज़,
उसके ऊपर 70 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ होता ये है कि इस 150 रुपीज़ के ऊपर 70 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस देने के लिए हमारे माइंडसेट फाइनेंशियल सेंस नहीं बनाता, और यहाँ आकर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है और हम ऑनलाइन की तरफ नहीं जाते। अब होता ये है कि डेली बेसिस पे कभी कभी हम अपनी लोकल शॉप से दिन में 2 से 3 बार भी सामान बाय करने चले जाते हैं, और अगर यही आइटम्स हम दिन में 2 से 3 बार ऑनलाइन बाय करते तो हमें 2 से 3 बार डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते, जो कि हमें लोकल शॉप पर पे नहीं करने पड़ते। अब देखिए, इस वीडियो में यहाँ तक हमने बात की है कस्टमर्स की, और अब हम आगे बात करेंगे कंपनी और उसकी प्रॉब्लम्स की। देखिए, कंपनी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आती है डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बात पता चली है कि 100 में से 20 से 30 लड़के पहले महीने ही डिलीवरी बॉय की जॉब को क्विट कर देते हैं, और रीज़न बड़ा ही सिंपल है। जब भी कोई नया लड़का डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करना स्टार्ट करता है तो उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि जैसे ही उन्हें कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है तो उनके लिए एक टास्क बन जाता है जो कि उनको एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है, और साथ ही ऑर्डर लेट होने पर कस्टमर से बेकार रेटिंग और सुनने को भी मिलती है। साथ ही कंपनी वाले उनके ऊपर पेनल्टी भी डालते हैं, और इसी प्रेशर की वजह से 100 में से 20 से 30 लड़के पहले महीने ही जॉब को क्विट कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी के एक और प्रॉब्लम के बारे में। कभी कभी सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण गलत ऑर्डर भी लोकेट हो जाता है, और साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो डिलीवरी से पहले ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। अब इस सिनेरियो में होता ये है कि चाहे ऑर्डर गलत रिलोकेट हुआ हो, चाहे किसी ने कैंसिल किया हो, लेकिन उस डिलीवरी बॉय को कंपनी पे करती है जो उसके लिए ऑन ड्यूटी हो। अब अगर कैंसिलेशन के चार्जेस कस्टमर से चार्ज किए तो एक रिलेशन ख़राब हो जाएगा, और इसीलिए ये सारा पैसा कंपनी को अपनी जेब से देना पड़ता है, जो कि अगेन कंपनी के लिए एक लॉस है। अब हमारा इंडियन माइंडसेट कुछ ऐसा है कि अगर हम सब्जी बाय करने जाएं तो हमें साथ में फ्री धनिया चाहिए, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनलाइन बाइंग की, जहाँ पर फिक्स प्राइजेस हैं। अब यहाँ पे कंपनीज आ जाती हैं मुसीबत में। अगर ऑनलाइन कस्टमर्स को डिस्काउंट कूपन ना दिए तो ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में होता ये है कि जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म मार्केट में आता है तो नए कस्टमर्स जोड़ने के लिए वो भर भर के डिस्काउंट्स देता है। अब कमाल की बात तो ये है कि हमारे इंडियंस यहाँ भी एक जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। नए प्लेटफॉर्म पर भारी डिस्काउंट लेने के बाद वो उस अकाउंट को कभी यूज़ ही नहीं करते, और अगली बार डिस्काउंट के लिए वो घर के किसी नए मेंबर के नए अकाउंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, ये डिस्काउंट्स आपके लिए तो अच्छे हैं लेकिन कंपनी के लिए अगेन एक लॉस है। और अब हम बात करते हैं इस वीडियो में ऑनलाइन स्टोर्स के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, जो कि है टू मच मार्केटिंग कॉस्ट। अब ऑनलाइन स्टोर्स पर ट्रैफिक जनरेट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर मार्केटिंग्स करनी पड़ती हैं, और इन बड़े लेवल की मार्केटिंग्स के लिए पैसे को पानी की तरह बहाना पड़ता है। अब उससे होता ये है कि स्टोर्स पर सेल्स तो बूस्ट हो जाती है, लेकिन अगर ऐड पर होने वाले खर्चे को सेल्स के सामने रखा जाए तो सेल से होने वाले प्रॉफिट के आगे वो एक बहुत छोटी अमाउंट है, और ये लॉस काउंट होते हैं कंपनी के सबसे बड़े लॉसेस में। अब देखिए, ब्लिंकिट की जिन एडवर्टाइजमेंट को आप अपने डेली बेसिस पे देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2025 में ब्लिंकिट ने अपने एडवर्टाइजमेंट पर 502 करोड़ रुपए खर्चा किया था, और यहीं जोमेटो ने 634 करोड़ रुपए 2025 में सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए थे।